यूं ये मन है सूना, मैं अधूरा हूँ अधूरा। तेरे बिन मैं अधूरी, मैं अधूरा हूँ अधूरा। तेरे बिन मैं अधूरी। हमें उसके लिए सब कुछ करना चाहिए ताकि वो बड़ी होकर अच्छी तरह से जी पाए, लेकिन लगता है अब वो मुमकिन नहीं है। देखो, भगवान पर भरोसा रखो और नाम घर में हर रोज एक दिया जलाया करो ताकि तुम्हारी हर इच्छा वो पूरी करे। बेटी के पढ़ाई के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी तक अब हमारी बिटिया पैसों के बिना चिंता किए आराम से पढ़ सकती है। क्या सच में दीदी? हाँ, सरकार की एक योजना भी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कभी इस योजना के बारे में सुना है? हाँ, कहीं सुना सुना सा लगता है। हाँ, याद आया, एक बार मैंने टीवी पे देखा था। हाँ हाँ, वही वही। और मैंने तो तपन को एक अच्छे सरकारी स्कूल खोजने के लिए बोल भी दिया है। 1-2 दिन में उसका भी पता चल जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे हो दीदी। भगवान का भी क्या अजीब कारनामा है। अगर एक तरफ से दरवाजा बंद कर देते हैं तो दूसरी ओर से और एक खोल देते हैं। मैं भी भगवान की शुक्रिया अदा करती हूँ। ना जाने कहाँ से तुम जैसी एक इतनी सुंदर बहन भेज दी, और उसके साथ एक गुड़िया भी। अब तुम ज्यादा चिंता मत करो। सोना नहीं है क्या? चलो हाँ चलो। हाँ, चलिए। ये इसका रंग देखिए, इसका रंग देखिए बहन जी। ये बहन जी हमारे मिसिंग जनगोष्ठी की महिलाओं ने खुद अपने हाथों से बुनाई किया हुआ है। देखिए, आप पर बहुत जचेगी। देखिए ना। अच्छा बोलो तो इसका दाम कितना है? बहन जी, वैसे तो इसका दाम 1500 है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 1200 है। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। और वो नहीं। नीचे वाला दिखाना। जी जी, ये देखिए बहन जी, ये मुगा का मेखला है। ये खास तौर से हमने आपके लिए सुहालकुशी से लाया है। ये देखिए, इसका काम देखिए बहन जी, इसका काम, इसकी कारीगरी कितनी सुंदर है। बहन जी, आप पर बहुत जचेगी। अब ले लीजिए ना। ठीक ही है। ये देखिए, इस तरह की चीजें आपको भारतवर्ष में और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए ना बहन जी। और है, दिखाऊं आपको? ये देखिए, इसका कलर देखिए। ये भी मिसिंग जनगोष्ठी का ही है। आप ले लीजिए ना बहन जी। नहीं चाहिए, नहीं लूंगे। बहुत महंगा है, दाम ज्यादा बोल रहे हो। बहन जी, एक ले लीजिए ना। आज एक भी नहीं बेचा है मैंने। बाद में आना। कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा ले लो, कपड़ा। एक कपड़ा भी बेच नहीं पाया। अब क्या होगा?
खाने के लिए भी एक पैसा नहीं है। सावित्री और मेरे बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, वो लोग कहाँ होंगे। भाई साहब, हाँ, आपने कहीं एक अच्छी भली औरत और उसके बच्चे को यहाँ वहां भटकते हुए देखा है क्या? हमने तो नहीं देखा। ठीक है भाई ठीक साहब। है। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ना जाने कैसी तन्हाइयाँ, ना जाने क्यों ये मन है सुना, ना जाने कैसी तन्हाइयाँ, ना जाने क्यों ये मन है सुना, मैं अधूरी हूँ अधूरी, तेरे बिन मैं अधूरी, मैं अधूरी हूँ अधूरी, तेरे बिन मैं अधूरी। बीते हुए दिन गुजरे यादें, पलकों में आज फिर आंसू बन गए, आंसू बन गए। रोशन थी मैं तेरी राहों में, गुम हो रही हूँ अपनी ही छाँव में, छूट गई है साथ, मैं अधूरी हूँ अधूरी, तेरे बिन मैं अधूरी, मैं अधूरी हूँ अधूरी, तेरे बिन मैं अधूरी। सावित्री, हाँ, सुनो तो, क्या हुआ? ये लो, संभाल के रखना, कहीं खो ना जाए। माँ, माँ, पिताजी की याद आ रही है ना माँ? नहीं तो, रो क्यों रही हो? मेरी आंखों में कुछ चला गया है, इसीलिए। मत रो माँ, मैं हूँ ना। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत ही बड़ी और समझदार बन गई है। अब तो वो मुझे भी संभालने लगी। अरे माँ, अगर माँ बच्चों जैसी हरकतें करने लगे तो बच्चों को तो माँ बनना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मेरी माँ। दीदी, मैंने मामा जी को सारी बातें समझा दी है। मामा ने क्या कहा? मामा जी बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि भगवान बहुत दयालु है और इस उम्र में उसे ये अवसर देकर जीने की जरिया दी है। अच्छा,
और मम्मी तो जैसे रो पड़ी, पूछ रही थी कि बच्ची कितनी बड़ी है, उसकी माँ मानेगी कि नहीं, वगैरह वगैरह। और मम्मा जी कह रहे थे कि उनके वहाँ एक सरकारी स्कूल का अच्छे मास्टर आते जाते रहते हैं, उनसे कहकर बात पक्का कर देंगे और आज शाम तक खबर मिल जाएगी। क्यों सावित्री, बिटिया को अच्छे स्कूल में दाखिला देने के लिए तैयार हो? हाँ, आप लोग जो ठीक समझे। कल मैंने ऐसे ही बिटिया को पूछी थी, पता है वो क्या बोलने लगी? क्या बताया? उसने बोली, माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं खूब पढ़ूंगी और पढ़ लिख कर मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर मैं आपको, यहाँ के मामा मामी को, किसी को भी बीमार नहीं होने दूंगी। पर एक बात, क्या? हमारे मामा के वहाँ, जो यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ बिटिया को रहकर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? लेकिन मैं अपनी बिटिया से मिल पाऊंगी कि नहीं? अरे पगली, 32 किलोमीटर की ही तो दूरी है। हम शनिवार और रविवार को रोज मिलने जाएंगे। आप खुश? आप पर बहुत जज रही है। अच्छा, ठीक ही है। वो वाला दिखाइए हाँ, तो। हाँ, ये लीजिए। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर। अच्छे हैं ना? पहन कर देखो। हाँ, देखो। ठीक है, फोटो खींचना तो। ओके। अभी इसका दाम बोलिए तो। ज्यादा नहीं, 1500। 1500? इतना ज्यादा? ज्यादा नहीं, कपड़ा भी अच्छा है ना। एक काम कीजिए भैया, वो बिहू के पहले आ जाइएगा। एक ले लीजिए ना। बाद में आना। कैसे कैसे ग्राहक मिलते हैं, मेरे कपड़ों के साथ फोटो खींचते हैं, लेकिन कोई खरीदते नहीं। अरे आज कपड़ा बेचने नहीं गए? नहीं गया भाई, सिनेमा देखने के लिए गया था। अच्छा ही किया। व्यापार कैसा चल रहा है? नहीं यार, दम खराब है, कोई भी कपड़ा खरीदना चाहता ही नहीं। एक ने तो हद कर दिया। इतना कष्ट करके मैंने कपड़ा दिखाया, वो ट्राई किया, क्या बोलते हो, सेल्फी लिया और बोल दिया अब नहीं लेना है, बिहू में आ जाना। आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, इसीलिए मैं व्यापार करने नहीं जाके मूवी देखने के लिए गया। अच्छा ही किया यार। मैं एक बात सोच रहा हूँ। क्या? मैं किसी दूसरे जगह में जाके कपड़े बेचने के बारे में सोच रहा हूँ, और यहाँ सावित्री और नेहर का भी कोई पता नहीं लग रहा है। दूसरे जगह में जाऊंगा तो शायद वो दोनों मुझे मिल जाए। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे अरे निहार बिटिया, क्या कर रही हो? पढ़ रही हूँ। आप आ गए? हाँ, क्या पढ़ रही हो, दिखाओ। अरे वाह, ये पढ़ रही हो? हाँ। निहार, तुम्हें तो कल जाना होगा। पर कहाँ? मेरे मामा और मामी के वहाँ। पर मुझे यही अच्छा लगता है आप लोगों के पास। वहाँ अच्छे स्कूल है ना, तुम्हें एक अच्छे स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा। नहीं, मुझे यही रहना है। अरे तुम अच्छे बच्चे जितने ही करते हैं, तुम्हें बड़ा आदमी बनना है कि नहीं? हाँ। तो तुम्हें वहाँ जाना होगा।
और मम्मी और हम तो आते जाते रहेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? गुड़िया। और क्या हो सकता है फिर? सोचो। चिप्स? नो नो नो। मेरी सबसे फेवरेट मिठाई? नो नो नो। ये देखो। वाह, मेरी सबसे फेवरेट चॉकलेट है। शुक्रिया, आप मेरे सबसे प्यारे मामा हैं। मेरी प्यारी भांजी। भैया, आपको कपड़ा चाहिए क्या? कपड़े? हाँ भाई साहब, मेरे पास साड़ी है, बिस्तर चादर है, एक बार देख तो लीजिए। अरे नहीं भाई, कपड़ा लेके क्या करूंगा। एक काम करो तुम, वो हमारे वो नजदीक के घर में चले जाओ, ठीक है? वहां शायद कुछ बिक जाए। ठीक है भाई साहब। अच्छा भाई साहब, यहाँ सामने कोई किराए का घर मिलेगा क्या? किराए का घर? मेरे लिए, मैं कपड़ा बेचता हूँ, कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ेगा। सोच रहा हूँ अगर यहीं पर कोई कम किराए वाला घर मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर कपातुली गांव में है। भाई साहब, अब वो गांव नहीं रहा, बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। अच्छा अच्छा, अगर इसको मैं अपने घर पे रख लूं तो मेरे लिए अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि मेरी गाड़ी की देखभाल भी हो जाएगी और साथ में रखवाली भी। ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूँ। सुनो, तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? जीवकांत। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। हाँ, बहुत प्यारा नाम है। एक काम करो, तुम जरा सा मेरे साथ अंदर चलो, पहले थोड़ी देर चाय पानी कुछ पी लो, फिर बातें करेंगे। हाँ अरे चलो चलो, अपना ही घर है, शर्माओ मत। आ जाओ आ जाओ। देखो, अगर तुम जो कुछ भी कह रहे हो वो सब सही है तो तुम मेरे सहयोग बन सकते हो। भाई साहब, मेरे बातों में जरा सा भी झूठ नहीं है। देखो भाई, मैं ठहरा एक रिटायर्ड आदमी, ऊपर से खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारी जमीन मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं खेती बाड़ी में मन लगा ही नहीं पा रहा हूँ और उसको समय भी तो देना होगा। दोनों बेटे को इतना पढ़ाया कि वो लोग घर छोड़ के ही चले गए। अब तुम बताओ, क्या तुम मेरे इस काम में सहायता करोगे? जी भाई साहब। और ये जो तुम साड़ी मेखला चादर बिकते हो ना, ये सब तुम शनिवार और रविवार को कर सकते हो। हाँ, और सुनो, इस बार मैंने कुछ गोभी की खेती भी करवाए थे, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। अब तुम आ गए हो तो मैं सोच रहा हूँ पूरी जमीन पे साग सब्जियां उगाऊंगा और तुम वहां से एक हिस्सा तुम बिक के तुम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। भाई साहब, मैं किसके लिए करूं? सभी को तो मैंने गवा दिया। अब मैं जो करूंगा आपके लिए, यानी मेरे आश्रयदाता के लिए करूंगा। ऐसा नहीं बोलते बेटा, ऐसा नहीं बोलते। तुम अपना कर्म करो। अरे हिसाब लेने वाला तो ऊपर बैठा है ना। इस बूढ़ा को तो अपने बच्चों ने ही छोड़ के चले गए, लेकिन वो कमी पूरा करने के लिए अब तुम आ गए हो। आपका बहुत मेहरबानी है। अरे रे रे बेटा, जीवकांता, अरे बेटा, इतने दिनों के बाद
मौसी, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है आज से तुम्हारा घर। सावित्री, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? माँ, न जाने कैसी है ये तन्हाइयाँ, न जाने क्यों